जो चीज हर जगह मिल रही है वो लोकल है। जो हर रेडी पे मिलेगी, हर छोटी बड़ी दुकान पे मिलेगी, वो जो नीचे बैठे होते हैं उनके पास भी मिलेगी, वो ही लोकल हो सकती है। वो कहीं आसपास में से ही आएंगी। तो कितना आसान है इसको पहचानना कि लोकल चीज क्या है। तो लोकल को कैसे पहचानना, इसका सबसे आसान तरीका यही है। जब हम सब्जी मंडी जाएंगे तो जाके जो चीज सबके पास है वो लोकल है, क्योंकि वो वहीं से पैदा हुई, फटाफट से वहां वो लेकर आ गए, रोज का रोज लेकर आएंगे। नंबर 1 लोकल। नंबर 2 सीजनल। फिर से सब्जी मंडी चले जाइए, लोकल को पहचानने दें। जो चीज सस्ती मिल रही है वो उसी सीजन की है, ठीक है ना। सस्ती वही चीज मिलेगी जो सीजनल है, उसी ऋतु में आया। और तीसरा फ्रेश का मतलब है कि जब हमने खाना है तभी पका के खाना है। ठीक, हम क्या करते हैं, पका लिया और उसको कहाँ रख दिया, फ्रिज में। क्यों रख दिया? हाँ, कल भी हो सकता है। आज हमने एक चीज बनाई, लेकिन वो बेटे को पसंद है, वो तो कॉलेज या हॉस्टल में रहता है, तो परसों आएगा, परसों दोबारा बनानी पड़ेगी। तो मैं आज ही ज्यादा बना के आधा तो फ्रिज में रख देते हैं, परसों वापस निकाल लेंगे और क्या करेंगे, कैसे गर्म करेंगे। हाँ, कई लोग उसको तड़का डाल के भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, बासी भोजन हमने अपने ही हाथ से अपने परिवार को परोस दिया। फ्रिज किस लिए बने थे, कौन बताएगा? फ्रिज का काम क्या है ये बताओ? ठंडा रखते हैं। क्यों रखना ठंडा जरूरी है? सब्जी फ्रेश रहता है। नहीं फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगी, जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन कौन सी सब्जी जो ताजी है, जो बनी नहीं है, जो कच्ची सब्जी है, उसके लिए था। जिनकी शेल्फ लाइफ नहीं है, वो जब हम लेकर आए हैं तो 3-4 दिन तक हमारी चल जाए, इसलिए हम फ्रिज में उसको रख सके। लेकिन हमने क्या किया, वो लाए, पकाई और भर दिया फ्रिज। अपना फ्रिज जाके देखना, सांस नहीं आ रही होगी फ्रिज को सांस नहीं आती भाई साहब। हाँ, गंध आने लगती है। फ्रिज में रखा हुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए, है ना। तो वो हमने क्या किया, उसी फ्रिज को हमने अपनी सुविधा के खातिर अपनी और अपने परिवार की सेहत खराब करने का एक जरिया बना लिया, उसी फ्रिज को। तो खाने के लिए 3 ही रूल्स हैं, 1 2 3, लोकल, सीजनल और फ्रेश। लोकल खाना है, कैसे पता चलेगा लोकल कौन सा है? जो हर जगह मिलेगा। जो सब्जी मंडी जाएंगे, हर किसी के पास है, हर गरीब से गरीब वेंडर के पास भी है। जो सस्ता मिलेगा वो सीजनल है, और जब खाना है तभी पका के खाइए, ठीक है। और यही एक रास्ता है हमारे पास सेहत को वापस लाने का, और हमें कोई बीमारी नहीं हो, इस चीज को एंश्योर करने का। हमसे पूछते हैं लोग कि मुझे तो दिक्कत ये होगी, मेरे बच्चे को नहीं हो, इसके लिए कोई दवाई बता दीजिए। कोई दवाई नहीं है, दवाइयां तो बंद करनी है। यही 3 रास्ते हैं आपके पास, यही भोजन, एक ही रास्ता है, ठीक है। और अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या सही रखिए, इतना तो हम कर सकते हैं। अभी इसमें से भी बहुत सारी चीजें हम और भी कर सकते हैं, वो है हमारे किचन गार्डन। अभी लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं, उनके पास जमीन नहीं होती, कहाँ उगाएंगे सब्जियां। तो बहुत सारे इसके भी साधन है, छोटे इतने गमले आते हैं जिसमें आप धनिया पत्ता, पालक, बैंगन, मिर्च, टमाटर सब उगा सकते हैं। और फ्रेम बना के एक के ऊपर एक रख के भी एक अपना किचन गार्डन अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है। जो अगर बाजार से भी खरीद के लाना पड़ता है, तो आते ही सबसे पहले उनको 10 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नमक, इस मात्रा में जो सब्जियां फल आप लाए हैं उसमें डाल दीजिए, उसको घोल के। इस मात्रा में, ज्यादा चाहिए पानी तो ज्यादा डाल लीजिए ऐसे। तो 10 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नमक, इस तरह से उसमें आप उसको भिगा रहने दीजिए 10-15 मिनट। उसके बाद ताजे पानी के नीचे 1 मिनट तक आप उसको धो लेंगे, तो जो उनकी सतह के ऊपर
केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे किए होते हैं, 90% तक वो निकल जाते हैं, 90% तक। उसके बाद उनको सुखाए, यानी कपड़े से पोंछिए या हवा से सूखने दें, फिर उनको फ्रिज में रखें। हम लाते ही लिफाफे के लिफाफे फ्रिज में भर देते हैं, वही हाथ हमने उस फल को लगाया, वही हमने खाने को लगाया, वही पके हुए को लगाया, वही हमारे हाथों से ही वो केमिकल्स इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं। ये NIN जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उनकी गाइडलाइंस में भी ये लिखा हुआ है कि आप डी पेस्टिसाइड कैसे कर सकते हैं अपने फूड को। NIN वालों ने भी लिखा हुआ है, ठीक, जो वो आयुर्वेद के लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप मार्केट से लेकर आते हैं, फल को भी उसकी मिठास नहीं जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो सुनने में छोटी लग रही हैं, लेकिन इनका असर हमारे शरीर पर कितना बड़ा है ये भी अगर हम देखेंगे तो वही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में हैं, उनके पास अगर हम कभी बैठे हैं जाके सामने निकाल के, उनसे पूछें कि वो क्या खाते थे, क्या करते थे, फिर हम लोग, लेकिन एक बात और, जो चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी उसके हिसाब से रहती थी। वो पूरा दिन शारीरिक कसरत, शारीरिक श्रम करते थे, मेहनत का काम करते थे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन, आधे से ज्यादा दिन तो कुर्सी पे ही बैठे रहना होता है। हाँ, घर पे तो टीवी के इतने, एकता कपूर तो धड़ाधड़ सीरियल बनाती रहती है, और हम ही लोग देखते हैं तभी वो बनाती है ना। और बैठे पॉपकॉर्न खाते गए, और एक के बाद एक, मुझे तो सीरियल्स के नाम नहीं पता, मैं देख ही नहीं पाती हूँ, है ना। वो देखते जाते हैं और बैठे रहते हैं। ऑफिस में जाते हैं, वहाँ भी हमारे सामने कंप्यूटर भाई साहब हैं, हम उसको छोड़ के जा नहीं सकते कहीं, वही हमारी रोजी रोटी का जरिया है। कई लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो भी यही करते हैं। लेकिन हमें दूध पीना है, हमें दही खाना है, हमें पनीर खाना है, हमें घी खाना है, क्योंकि वही सेहत का खजाना है। तो भैया उसके हिसाब से आप सारा दिन भागो भी, वो तो भागना तो हमने है नहीं, तो वो क्या करेगा हमारे शरीर में जाके, उसको पचाएंगे कैसे। जो चीज़ हमारे शरीर में पचेगी नहीं, अधपका खाना होगा, वो रस नहीं बन सकता। रस नहीं बनेगा तो वो हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, हमारे शरीर को पोषण नहीं दे सकता। वो रस नहीं बन के वो विष बन जाता है, आधा पका हुआ। वो विष जो होता है उसको आम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। वो आम बन के बॉडी में घूमने लगता है, जहाँ जहाँ उसको जगह मिली वहाँ वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली अपनी, और धीरे धीरे करके जब सेना अच्छी खासी तैयार होगी, चुपचाप अंदर खाते, तब वो देखते हैं अभी कहाँ कौन कमज़ोर है। लीवर कमज़ोर है, किडनी कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, कहाँ कमज़ोर है। जहाँ हम लोगों को बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े तेज़ हैं, तो वो वहीं अटैक करते हैं जहाँ कमज़ोर होते हैं हम।